दोस्तों हमारे चैनल काफ़ी सर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो साथी नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम पढ़ेंगे उपन्यास झूठा सच, जो कि जसपाल जी द्वारा लिखित है। इस उपन्यास का हम पात्र परिचय और सारांश करेंगे। जो साथी नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस जो वीडियो में जो हमने जिससे पढ़ा रहे हैं उसकी पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं हम झूठा सच। ये उपन्यास जसपाल जी द्वारा लिखित है। जसपाल ने इस उपन्यास को लिखा है। इस उपन्यास के 2 भाग हैं, ठीक है। पहला भाग है वतन और देश, दूसरा भाग है देश और भविष्य। यानी कि पहला भाग इसका 1958 ईस्वी को छपा था और दूसरा भाग छपा था 1960 को। अगर इस उपन्यास के कुल यानी कि खंड कितने हैं तो 36 होंगे। पहले खंड में 17 हैं, दूसरे में 19, ठीक है। जो जसपाल जी हैं इनका जन्म 1903 फिरोजपुर छावनी पंजाब में हुआ था और इस उपन्यास में 1942 से लेकर 1953 तक की परिस्थितियों को दिखाया गया है। इस उपन्यास के पात्र परिचय का पढ़ेंगे हम। इस उपन्यास में पात्र है एक जयदेवपुरी, ठीक है, और एक पात्र है तारा। तारा है जयदेवपुरी की बहन है। इन दोनों के पिता का नाम है राम लवाया। इसमें एक पात्र है भागवती, जो जयदेव और तारा की माँ है, ठीक है। एक है इसमें शीलो, जो चचेरी बहन है जयदेव की। रतन शीलो का प्रेमी है, शीलो से प्रेम करते हैं रतन। एक है सोमराज, वो तारा का पति है। एक है असद, वो तारा और उसके प्रति आकर्षक होती है, यानी कि एक असद है मुस्लिम लड़का। एक है प्रोफेसर प्राणनाथ, वो तारा का दूसरा पति है, ठीक है। उर्मिला, ये यानी कि दृश्य में है, उर्मिला भी है इसमें। एक कनक है, वो पुरी की पत्नी है। एक कंचन है, कंचना जो कनक की बहन है, ठीक है। महेंद्र नेयर है, जो कनक का जीजा है, यानी कि ये तीनों आपस में संबंधित हैं, ठीक है। और एक इसमें पात्र है कांता, वो नेयर की पत्नी है, ठीक है। आगे है पंडित गिधारी लाल, कनक का पिता। और एक है हाफिज़ जी, वो तारा को शरण देते हैं। एक अवस्थी है, बसंती, और भी कई पात्र हैं जो इसमें दिए गए हैं। जो पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी और इसमें जितने भी पात्र हैं, मतलब जो मुख्य पात्र हैं उनको ही दिया गया है। अब हम करते हैं इसका संपूर्ण सारांश भी कैसा है। यानी कि ये पहला भाग जो वतन और देश है, इसके 17 खंड हैं, ठीक है। ये लाहौर की गली में मास्टर राम लवाया की माँ की मृत्यु होती है, ठीक है। और आस पड़ोस की सभी स्त्रियाँ आती हैं, ठीक है। मास्टर राम लवाया का बेटा जयदेवपुरी और उसकी बेटी तारा भी वहाँ होती है। जयदेव पत्रकार है। पड़ोस की महिलाएँ जो है मेला दोई, लालो, कतारो, सत्यकौर, पीतम दे और जीवा मिलकर जिनकी स्यापा करती है, जैसे हमारे आम गाँव में चलता है परंपरा। उसी तरह बाबू राम लवाया के भाई हैं, देखिए बाबू राम लवाया के भाई हैं। तारा की चचेरी बहन शीलो है, जो गली के रतन से प्रेम करती है। गली का एक लड़का है रतन, उससे प्रेम करती है। सुखलाल सानी के पुत्र सोमराज से तारा की सगाई हो जाती है। किससे हो जाती है? तारा की सोमराज से, ठीक है। वे पसंद नहीं करती, लेकिन तारा उसे पसंद नहीं करती क्योंकि वो बुरी प्रवृत्ति का लड़का है। तारा अपनी बीए पूरी करनी चाहती है, लेकिन जयदेव है वो अपने भाई को भी कहती है, लेकिन जयदेव अप्रत्यक्ष रूप से इसका समर्थन करता है। जयदेव 1942 में के आंदोलन में जेल जा चुका है। वो जयदेव है क्रांतिकारी प्रवृत्ति का है, हिंसा का विरोध करता है। और तारा एक स्टूडेंट फाउंडेशन और कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित है। देखो तारा लड़की है, जयदेव की बहन। वे असद से प्रेम करती है, यानी कि उसकी ओर आकर्षित हो जाती है। असद एक मुस्लिम लड़का है। वे जयदेव को नौकरी के लिए अपने मित्र सहपाठी कालीचरण कौल और पिता के विद्यार्थी डॉक्टर से मिलाता है, ठीक है। जयदेव नौकरी के लिए अपने मित्र कालीचरण कौल को और पिता के विद्यार्थी, उसके पिता का एक विद्यार्थी है डॉक्टर प्रोफेसर प्राणनाथ, उनसे मिलता है। प्राणनाथ कम्युनिस्टों के समर्थन में फर्क ना रखता, परंतु मार्क्सवादी और परिवर्तन का समर्थक था, ठीक है। लेकिन वो कम्युनिस्टों के साथ संबंध नहीं रखता, लेकिन फिर भी वो मार्क्सवादी विचारधारा का समर्थक था। आगे है इसमें एक पात्र उर्मिला, आकर्षित
देखो आगे है, जयदेव लाला बादुनदार नारंग की पुत्री उर्मिला को ट्यूशन में पढ़ाने लगता है। उर्मिला होती है वो आकर्षित होती है, दोनों में प्रेम शीघ्र समाप्त हो, यानी कि दोनों प्रेम होता है शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। जयदेव पैरोकार पत्र, ये प्रश्न अक्सर आ जाता है नेट के एग्जाम में भी। जो झूठा सच उपन्यास का जो पात्र है जयदेव, वो किस पत्र में नौकरी की सबसे पहली बार? उसने पैरोकार पत्र में नौकरी की, परंतु एक बार व्यावसायिक भावना के विरुद्ध लिखने पर उसे निकाल दिया जाता है। जयदेव पंडित गिधारी लाल की बेटी कणक के संपर्क में आता है, फिर वो कणक से प्रेम करने लगता है और उससे प्रेम विवाह कर लेता है, वचन देता है, मतलब वचन देता है उसे प्रेम करने का। लेकिन जो कणक का जीजा है महेंद्र नेयर, वो कणक को समझाता है कि आप जयदेव से विवाह मतलब प्रेम करो, उससे विवाह मत करना, इसे समझाता है। नगर में आज़ादी के कारण, ये कारण है आज़ादी के कारण हिंदू मुस्लिम का विरोध उग्र हो जाता है। तारा डॉक्टर प्राण के भतीजे को ट्यूशन पढ़ाने जाती है। डॉक्टर प्राण तारा के प्रति समय आकर्षित स्वीकार करता है, ठीक है। और मुस्लिम दंगे होते हैं, रोज़ दंगे होते हैं और हिंदू मुस्लिम दंगे होने लग जाते हैं। वो रत्न है एक हाथ गोला का प्रयोग कर दंगाई भाग जाते हैं। देखिए मतलब वो रत्न बचाता है, पूरी रत्न पर शक करता है। जो जयदेवपुरी है वो रत्न पर शक करता है, उसके तरीके का विरोध करता है। पूरी किताबों के अनुवाद की यानी कि जो पूरी है ना, जो जयदेव का नाम है, वो अनुवाद का से जीविका चलाता है। तारा असद के साथ को, यानी कि एक बार क्या हुआ, तारा को असद के साथ देखकर जयदेव क्रोधित हो जाता है। तारा भाई और कणक का भी प्रसंग जाती है, उसे पता है मेरा भाई भी ऐसे करता है, लेकिन तारा को पता है कि उसका भाई उसका विवाह सोमराज से नहीं होने देगा, ठीक है। उसे यानी कि देख तो लेता है, जो जयदेव है तारा को असद के साथ देख लेता है, क्रोधित भी होता है, लेकिन तारा को भी पता है मेरा भाई भी ऐसा है, भाई का भी कणक के साथ प्रसंग है, वो जानती थी। पर उसे इतना विश्वास था कि मेरा भाई सोमराज के साथ मेरा ब्याह नहीं हो देगा, परंतु विवाह हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कांग्रेस का विभाजन, जो कांग्रेस से विभाजन स्वीकार कर लेती है, यानी कि दो कहानियाँ साथ साथ चलती है। कांग्रेस अभी राजनीतिक भी है, दोनों दंगे भड़क उठते हैं। गिधारी लाल, उनकी पुत्री कांता, दामाद नेयर और कणक को जयदेव से दूर करने का प्रयत्न करते हैं। ये तीनों किसे देखो, एक तो गिधारी लाल, ये इसकी पुत्री है, उनकी पुत्री कांता का पति कौन है, दामाद नेयर, ये कणक को भड़काते कि जयदेव से दूर रहे, ठीक है। आगे क्या होता है, दंगों में लाहौर का अधिक भाग आग की भेंट चढ़ गया था। लाहौर छोड़कर जाने की तैयारी होगी। तारा का विवाह सोमराज से सादगी से हो जाता है। जयदेव कणक का पत्थर पाकर नैनीताल चला जाता है, उसे पता चलता है कि कणक है वो लाहौर छोड़कर नैनीताल चलेगी। कणक जीजा नेहर के साथ नैनीताल जाती है। वहाँ नेता अवस्थी जी कणक को नौकरी दिलवाने का आश्वासन देते हैं। कणक जयदेव को बुला लेती है, दोनों का नया जीवन आरंभ करने में वचनबद्ध हो जाते हैं दोनों। तारा सोमराज के घर आती है। सोमराज पहली रात मारपीट करता है। दंगाई द्वारा सोमराज के घर में आग लगा दी जाती है। सोमराज भाग जाता है। तारा छत कूदकर मुस्लिम के घर में चली जाती है, ठीक है। वो मुस्लिम उनको निकाल देते हैं। गली में एक नब्बू, ये देखो, ये नब्बू नाम का मुस्लिम उठाकर तारा के साथ बलात्कार करता है, ठीक है। नब्बू की घरवाली विरोध करती है। तारा जान देने की कोशिश करती है, लेकिन स्त्रियां उसे समझाती हैं कि आप हाफिज़ जी के जहाँ जाओ, वो वह भी इस्लाम स्वीकार करने को विवश कर देता है उसे, क्योंकि तारा हिंदू होती है, उसे इस्लाम करने को विवश कर रहा है। तारा को धोखे से हिंदू कैंप पहुँचाने के नाम पर शेखपुरा पहुँचा दी जाती है। वहाँ से पहले से ही हिंदू स्त्रियाँ बेचे जाने के लिए, यानी कि उनको यानी कि वैसे ही काम करवाना चाहते थे वो, इससे स्त्रियों का व्यापार होता था वहाँ पर। जयदेव आगे, फिर जयदेव की बात शुरू होती है। जयदेव अपने परिवार की खोज के लिए नैनीताल से लाहौर जाने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं जा पाता। आगे देखो, शेखपुरा पहुंच जाती रहती है ना तारा। शेखपुरा में तारा की बंती नाम की स्त्री से घनिष्ठता हो जाती है, उनसे मित्रता हो जाती है। एक दिन भारत सरकार की प्रतिनिधि कौशल्या देवी आकर तारा को और अन्य स्त्रियों को मुक्त करवा देती है। एक औरत होती है, वो सभी को मुक्त कराती है। तारा का पूर्व प्रेमी अशद भी वहाँ होता है। वह हैरान होता है कि तारा मोटर गाड़ी से अमृतसर आ जाती है। देखिए, तारा मोटर गाड़ी से अमृतसर आ जाती है और उसे ड्राइवर कहता है, उतरो, तुम्हारा देश जो छूटा, लेकिन अपना देश अपने लोगों में पहुंच गए। यानी कि ये एक झूठा सच है।
फिर उसका तो देश वही था ना जहाँ पर वो रहती। ये उसका पहला भाग समाप्त हो जाता है जब तारा को बचाकर जहाँ पर ले जाता है। देखो इसमें जो पहला भाग है उसमें क्या है, शीलो और उसके प्रेम का प्रसंग है। दूसरा जयपुरी का कणक को हिंदी पढ़ाना ये है। तारा के मंगेतर सोमनाथ की परीक्षा में नकल पकड़े जाना, ठीक है, ये भी उसकी पिटाई करना, ये सब कुछ इसमें ऐड है। ये इसका पहला भाग ख़त्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में क्या होता है, इसमें देखो दूसरा भाग का नाम है देश का भविष्य। इसके 19 खंड है, यानी कि पहले में 17, दूसरे के कितने 19, केंद्र में कितने हुए टोटल 36 खंड हो गए इसके, ठीक है। दूसरे खंड में 4 शहरों का जिक्र है कि जलंधर, अमृतसर, लखनऊ और दिल्ली। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्या जलंधर, अमृतसर, लखनऊ, दिल्ली, ठीक है। ऐसे क्या हुआ, जयदेवपुरी जलंधर में आटा दाल बांटने जाने की लाइन में खड़ा होता है, ठीक है, जयदेवपुरी। सूर्य जी जलंधर में कांग्रेसी नेता, वे पुरी को आश्रय देते हैं, जयदेवपुरी को आश्रय देते हैं। जैसे सूजी से बात हो जाती है। फिर क्या करता है, जो जयदेव है कामता प्रेस का काम संभाल लेता है और इसाक मोहम्मद पाकिस्तान जाते हुए सूजी के पास जो छोड़ गए थे उसे ये संभालता है जयदेवपुरी। उत्साह देखो, जयदेवपुरी ने उत्साह से काम किया। एक सहायक रिखीराम को रख लेते हैं, किसे रख लेते हैं, रिखीराम को। कणक को पत्र लिखता है, जवाब नहीं मिलता, वे बाजार में मिले, ठीक है। बात एक नारंग जी हैं, उनके परिवार में एक जन के उसमें कौन से वैजी, जगदीश, प्रवीण और उर्मिला से प्रेम से ऊपर कमरा देते हैं, उनको कमरा देते हैं कणकों को। लेकिन उर्मिला विधवा थी, उसकी व्यथा से उसके ऊपर आकर्षित हो जाता है। उर्मिला उससे निश्चय करती है, बाद में प्रेम जागृत होता है, पुरी को स्पर्श कर देती है। उर्मिला का पुरी के पास छोड़कर चला जाता है, दिल्ली चला। उर्मिला का परिवार पुरी के पास जो उनके, देखो मैं पूरा समझाता हूँ पहले। कणक कहाँ रहती है, कणक का जो पत्र लिखता है जवाब नहीं मिलता, ठीक है। फिर वे क्या करते हैं, एक नारंग के घर में रहने लग जाता है। उनके परिवार में 3 होते हैं, एक बेजी, एक जगदीश, एक प्रवीण और एक उर्मिला। उर्मिला से उसका आकर्षण हो जाता है जयदेव का। पहले तो उसे ना कर देती है, बाद में क्या होता है उसमें प्रेम जागृत होता है, उसे अपने आप को छूने देती है, यानी कि उसका जो प्रेम जब हो जाता है तो क्या होता है, उर्मिला का परिवार उर्मिला को पुरी के पास छोड़कर दिल्ली आ जाता है। दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं, लेकिन शादी उनकी पति पत्नी की तरह रहने लग जाते हैं क्योंकि उर्मिला विधवा थी। आगे क्या हुआ, पंडित गिरधारी लाल दिल्ली में एक शहद को सौदाकार घर ले लेते हैं। कुछ समय बाद नेयर, कांता, कणक, कंचन दिल्ली आ जाते हैं। कणक पुरी के प्रति चिंतित थी क्योंकि वो तो सोच रही थी, क्योंकि वो दिल्ली आ गई थी। तो जयदेव तक कहाँ था, जलंधर। देखो आगे, गांधी ने मुस्लिम का पक्ष लिया, हिंदुओं में रोष हुआ। आगे क्या हो, जन कि वो राजनीति की बात होगी कि गांधी ने मुस्लिम लोगों का पक्ष लिया, हिंदुओं को रोष हो गया। नेयर जलंधर जाकर अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी करता है। कणक दिल्ली में समाचार पत्र में नौकरी करने के चक्कर लगाती है। असीर जैसी बुरी प्रवृत्ति के लोग उसके कारण वे प्रयत्न छोड़ देती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा शोषण होता है। लड़के वो देखो, इसमें वो दिखाएगा। इसमें आगे क्या है, गांधी की प्रार्थना सभा में लोग विरोध करते हैं। तारा की अमृतसर में बंती से घनिष्ठता हो जाती है। देखो वो पहले भाग में था। बंती के परिवार का पता चलता है, घर में सास द्वारा रोक दिया जाता है उसे। जब वो घर जाती है, असहाय करने पर दरवाजे पर सिर पकड़ पर अपनी जान दे देती है। यानी कि क्या करती है, जो बसंती अपने घर जाती है, घर जाकर जब अपनी सास के पास जाती है, उसकी सास उसे अंदर नहीं आने देती। फिर क्या होता है कि वो वहीं पर ही अपना सर पटकर अपनी जान दे देती है। तारा दुखी होती है। कैंप में तारा डॉक्टर श्यामा से परिचित होती है। आपके कौन सा पत्र आ गया, डॉक्टर श्यामा। मिसेज अग्रवाल बच्चों को पढ़ाने के लिए रख लेती है, यानी कि तारा को रख लेती है। मिस्टर अग्रवाल, उसका बड़ा बेटा नरोत्तम तारा से प्रभावित होकर ख्याल रखते हैं। मिसेज अग्रवाल को शक करने पर तारा प्रतिभा से सबका विश्वास जीत लेती है। लेकिन तारा शक का वो देखो, मिसेज अग्रवाल तारा पर शक करता है, लेकिन वो अपनी प्रतिभा से सबका विश्वास जीत लेती है। गांधी अमर अनशन पर बैठते हैं। देखो अनशन पर बैठ जाते हैं गांधी। आगे देखो, यानी कि राजनीति बात हुई हो रही साथ। वहाँ तारा का परिचय हरावत साहिब से होता है, ठीक है। हरावत के कारण तारा सरकारी कार्यालय में नौकरी मिल जाती है। महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है। इसके बाद
जलंधर में पुरी की प्रेस अच्छी चल रही थी। पुरी नाजिर पत्र पर संपादक भी है। जलंधर में पुरी का सामना नेयर से होता है। जलंधर में पुरी का सामना नेयर से होता है। कणक को पता चल जाता है कि और कणक नौकरी करते करते लखनऊ में उसका सामना गिल से होता है। उससे प्रेम करने लगती है, पर पुरी को जात से रोक लेती है। नहीं, पुरी के कारण वो अपने आप को रोक लेती है। आगे क्या होता है, पुरी से मिलने वो जलंधर आ जाती है जब उसे पता चलता है कि पुरी जलंधर में है। लेकिन उर्मिला के साथ देखकर पैरों तले जमीन खिसक जाती है कणक की। पुरी कणक को समझाता है। उर्मिला को सूजी के सहयोग में से नगर में भेज दिया जाता है। सूजी क्रोधित होते हैं। नौकरी करते हुए तारा आगे क्या, सूजी क्रोधित होते हैं। आगे देखो तारा का है। तारा एक नर्स एवं उनके संपर्क में आती है। तारा और मर्सी मित्र बन जाती है। आज़ाद देश में सरकारी दफ्तर पर भ्रष्टाचार के तारा दुखी हो जाती है। आगे है नाजिर पत्थर की पति देखकर तारा के को भाई की पुरी की जानकारी मिल जाती है। फिर क्या होता है, तारा को भी पता चलता है उसका भाई जो जयदेव है वो नाजिर पत्थर को चला रहा है। लेकिन मिलने की इच्छा नहीं थी। पुरी का कद कांग्रेस में बढ़ गया मतलब कांग्रेस में उसकी पहचान होगी। वे सूजी का खास आदमी बन गया जयदेव पुरी। आगे है नाजिर पत्थर के काम हेतु कणक ने प्रीतम सिंह गिल को जलंधर बुला लिया। जो गिल पुरी से पहले ही परिचित था। तारा शीलो से मिलती है। शीलो की स्थिति देखकर तारा दुखी होती है, क्योंकि तारा की चचेरी बहन है शीलो प्रति मोहनलाल से दुखी होती है। ठीक है, शीलो का उसका पति है मोहनलाल। ठीक है, तारा प्रयत्न करके रतन को ढूंढकर दोनों का पुण्य मिलन करती है, क्योंकि देखो शीलो रतन से प्रेम करती थी उसका, लेकिन विवाह मोहनलाल से हो जाता है। वो उससे दुखी हो जाती है। फिर तारा क्या करती है, रतन को ढूंढकर उनका पुण्य मिलन करवा देती है। आगे है मर्सी ने जहाँ नरोत्तम माथुर सरकार की नीतियों पर बहस करते हुए तारा घर बदलने का निर्णय करती है। जलंधर में पुरी की सोमनाथ के साथ स्वार्थ के कारण घनिष्ठता हो जाती है। ठीक है, सोमनाथ का ना उसका पति था ना पहला तारा का। ठीक है, तारा के विषय में बहस के कारण पुरी और कणक के बीच तनाव हो जाता है। पुरी से विवाह करना कणक भूल समझती है। आपको यानी कि कणक पुरी से ब्याह नहीं करना चाहती। राजनीति कुछ में पढ़कर पुरी गलत कार्य करने लगता है जिसका वह विरोध करता है। ठीक है, करती है। आगे है 1950 में तारा का चयन सेंट्रल सिंडिकेट सर्विस में हो जाता है। तारा अपने मकान में पूर्णदेई और उसकी बेटी सीता को रख लेती है। नौकरी दौरान तारा की भेंट प्लानिंग कमीशन के काम कर रहे डॉक्टर प्राणनाथ से होती है। उसे देखकर लाहौर याद आता है। तारा को प्राणनाथ से प्रेम करने यानी कि वो तारा प्राणनाथ से प्रेम करने लगती है। कणक लड़ाई के कारण अपनी बेटी जया को लेकर दिल्ली जाती है। नेयर और कांता कणक को समझाते हैं, परंतु वह तलाक चाहती थी। पूर्वी पूर्वोत्तर मुकेरिया क्षेत्र में विधानसभा पुरी का चयन किया जाता है। गिल भी जलंधर छोड़कर दिल्ली आ जाता है। फिर कणक और गिल से घनिष्ठता हो जाती है। सरकार पंचवर्षीय योजना लागू करती है और कम्युनिस्ट कमियां निकालते हैं। आगे है 1957 में लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव की तैयारी होती है। तारा का समर्पण देकर प्राणनाथ विवाह कर लेता है और अंत तारा और डॉक्टर प्राणनाथ का विवाह कर लेती है। चुनाव जो सूजी वो चुनाव हार जाते हैं। इस तरह इसका दूसरा भाग समाप्त हो जाता है। ठीक है साथियों, ये मतलब इसमें घटनाएं हैं, इसमें शॉर्टकट बताया गया है, लेकिन मतलब पूरी कहानी अगर लास्ट में नहीं समझा रही, एक बार दोबारा फिर सुन लेना, क्योंकि वो एक प्लानिंग हो रही है, क्योंकि 2 घटनाएं 3 घटनाएं एक साथ चल रही हैं, जिसके कारण जो स्टोरी है उल्ट फिल्ट हो जाती है। देखो, कहीं गांधी की मृत्यु दिखाई गई है, कहीं गांधी का मरण दिखाया जाता है, वहाँ पर साथ में तारा का भी दिखाया जाता है। तारा का क्या कर रही है और जयदेव क्या कर रहा है, कणक क्या कर रही है, जिसमें पात्र है जो मुख्य। ठीक है, इसको एक बार फिर पढ़ लेना और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।